अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग 10th क्लास केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और वो नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास एग्रीकल्चरल एफिडेंट्स। अब देखिए बेटा, एग्रीकल्चरल एफिडेंट्स ये भी वाटर पोल्यूशन की वजह बनते हैं। अब इसके अंदर हम समझेंगे कि वो कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो बेसिकली वाटर पोल्यूशन की वजह बनते हैं। तो आइए ज़रा हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंडस्ट्रियल एफिडेंट्स हैं उनमें बेसिकली दो चीज़ें शामिल हैं। एक इसमें फर्टिलाइजर शामिल है और दूसरा इसके अंदर पेस्टिसाइड्स शामिल हैं। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स ये दोनों चीजें जो हैं ये हमें इसके इंडस्ट्रियल जो एग्रीकल्चर एफिडेंट्स हैं इसमें मिल जाती हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसमें बेसिकली यही दो केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें फर्टिलाइजर्स हैं और पेस्टिसाइड्स हैं, और यही दोनों वाटर पोल्यूशन जो है इसकी वजह बनेंगे। ठीक है बच्चे, पहली बात तो हम देखते हैं कि फर्टिलाइजर इस्तेमाल क्यों किए जा रहे हैं और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। बेसिकली जो फर्टिलाइजर्स हैं ये आपकी सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखेंगे। सॉइल फर्टिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या होगा? सॉइल फर्टिलिटी देखें बेटा, जब आप एक जगह पर फसलें ग्रोथ करवाते रहते हैं तो उन फसलों की बेसिक नीड जमीन के अंदर मौजूद डिफरेंट मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स ये होते हैं। ठीक है, जो आप लोगों ने बायोलॉजी की बुक में भी डिस्कस किए होंगे। तो ये जो बेसिक इनकी नीड्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, केमिकल्स हैं, मिनरल्स हैं, इन्हें ये प्लांट्स जमीन से एब्जॉर्ब करते रहते हैं, और जब एक जगह पर बार-बार फसलें लगाई जाएं तो फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वहां पर इन केमिकल्स की, इन न्यूट्रिएंट्स की, इन मिनरल्स की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है। अब उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हमें जमीन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स भी डालने पड़ते हैं जो उन फसलों की ग्रोथ अच्छे से करवा सके और जमीन की उन मिनरल्स को, उन न्यूट्रिएंट्स को पूरा करें, यानी जमीन की जो फर्टिलिटी है उसको पूरा करें। अब हम उन केमिकल कंपाउंड्स को बेसिकली फर्टिलाइजर्स का नाम देंगे। ठीक है, दीस केमिकल कंपाउंड्स आर नोन एज फर्टिलाइजर्स, हम इन्हें फर्टिलाइजर्स कहते हैं। तो ये फर्टिलाइजर्स हैं जो आप फसलों को डाल रहे हैं, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन इसका ड्रॉबैक कब आएगा ये अभी हम डिस्कस करेंगे। अब दूसरी तरफ जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं ये पेस्टिसाइड्स हैं। पेस्टिसाइड्स हम कहते हैं ऐसे केमिकल्स होते हैं दैट आर यूज्ड टू किल पेस्ट। पेस्ट यानी जो कीड़े मकोड़े आपको फसलों में मिलते हैं जो आपकी फसलों को खराब कर देते हैं, ठीक है, तो हम इन्हें पेस्ट कहते हैं। तो इन्हें खत्म करने के लिए हमें डिफरेंट केमिकल्स का स्प्रे करना पड़ता है। अब ये देखा जाए तो ये भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बिना इन केमिकल्स के आप अपनी फसलों को बचा नहीं सकते। ठीक है, अगर कीड़े या कोई भी इंसेक्ट्स जो हैं वो अटैक कर देते हैं फसल को, तो वो पूरी फसल को खराब करने की सलाहियत रखते हैं। तो इससे बचाने के लिए हमें इन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब यहाँ देखा जाए तो ये दोनों ही चीज़ें आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ही अहम रोल प्ले कर रही हैं, जिसके बगैर फसलें जो हैं वो ग्रो करवाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या होता है? अब इसका जो इफेक्ट है वो हमारे पास दो तरह से होगा। एक, ये ग्राउंड वाटर को बुरी तरह से इम्पैक्ट करते हैं, और दूसरा एक्वेटिक लाइफ को बुरी तरह से इम्पैक्ट करेंगे। ये वैसे ही है एक्वेटिक लाइफ जैसे अभी आपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आइए जरा हम पहले देखते हैं कि ग्राउंड वाटर को किस तरह से इफेक्ट करते हैं। अब ये आपके पास एक डायग्राम है, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है कि किस तरह से ये ग्राउंड वाटर के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो लेट्स सपोज ये मेरे पास जमीन के नीचे गहराई में पानी का वो ज़खायर है, सोर्स है जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमारे पास ऊपर जमीन की सरफेस है जिस पर मैंने ये छोटे छोटे प्लांट्स जो है वो आपको शो किए हुए हैं कि ये एक एरिया है जहाँ पर फसलें लगी हुई हैं। अब बेसिकली ये वो केमिकल्स हैं जो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये रेड मैं शो कर रहा हूँ। बेसिकली ये हम पेस्टिसाइड समझ लें या इन्हें फर्टिलाइजर समझ लें जो हम यहाँ फसलों में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब होता ये है कि ये जो पेस्टिसाइड्स जो आप इनको पानी डालते हैं, ठीक है, फसलों को जब फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं या केमिकल स्प्रे होते हैं, तो उसके बाद आप जब इन फसलों को पानी देते हैं तो ये केमिकल्स इन पानी के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, और जब ये पानी जमीन की सतह पर जज़ब होगा तो जज़ब होते होते आहिस्ता आहिस्ता ये जमीन की तहों से जज़ब होता हुआ कहां पर जा मिलता है? आपके इस ग्राउंड वाटर में, और ये केमिकल्स आपके इस ग्राउंड वाटर के अंदर जमा हो जाते हैं, उसका हिस्सा बन जाते हैं।
तो जब ये ग्राउंड वाटर के अंदर शामिल हो जाएंगे केमिकल, तो ग्राउंड वाटर को बुरी तरह से खराब कर देते हैं। इस तरह से यही केमिकल्स आपके इस ग्राउंड वाटर का हिस्सा बन जाते हैं और इस प्रोसेस को हम लीचिंग प्रोसेस कहेंगे। ये वर्ड आपकी बुक में लिखा हुआ है, लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस का मतलब है ये सीप डाउन, जज़ब होते हुए फाइनली ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाएगा। इस फिनोमिना को हम लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। तो बच्चे ये आपके पास ग्राउंड वाटर के अंदर शामिल हो जाएंगे और जब आप इसी ग्राउंड वाटर को मोटर की मदद से या फिर बोरिंग करके ड्रिलिंग करके बाहर निकालते हैं, तो इसमें ये जो केमिकल्स हैं वो पूरी तरह से ह्यूमंस और एनिमल्स की सेहत पर असरअंदाज होते हैं। तो इस तरह से ये ग्राउंड वाटर के ऊपर इफेक्ट करेंगे। अब दूसरा पॉइंट एक्वेटिक लाइफ, इसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अगर आपके पास लेट्स सपोज ये पॉन्ड है, ठीक है, तो एक पॉन्ड है, अब इसके अंदर भी बेटा डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो कि नाइट्रेट और फॉस्फेट केमिकल्स हैं। अब जब ये कहीं नियर बाय स्ट्रीम्स रिवर्स इनमें मिक्स हो जाते हैं तो फाइनली वहां पर एल्गी की ग्रोथ का हिस्सा सबब बनते हैं, यानी कि एल्गी की ग्रोथ करवा देते हैं। अब होता ये है कि जब बारिशें होती हैं या जब बारिशें होंगी या पानी जरूरत से ज़्यादा दिया जाता है, तो यही पानी फसलों से इन केमिकल्स को बहाता हुआ कहाँ ले जाएगा, फाइनली किसी भी करीब नहर में या फिर आपके पास जो वहाँ पर कोई पॉन्ड होगा उसमें शामिल हो जाता है। अब इन पानी के अंदर ये जो केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स, नाइट्रेट्स, ये एल्गी की ग्रोथ बड़ी तेजी से करवाते हैं। अब उसी तरह जब एल्गी की ग्रोथ आपके पास पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये सनलाइट को यहाँ पहुँचने से रोकेगी। जो सनलाइट है इसको जमीन पर जब ये पड़ती है, पॉन्ड पे जब पड़ेगी, पानी पर पड़ेगी, तो ये इसको जज़ब कर लेगी और जो जमीन पानी के नीचे जो पौधे हैं एक्वेटिक प्लांट्स, इनको ये सनलाइट नहीं मिलेगी, जिसका ड्रॉबैक क्या होता है कि ये डेड हो जाएंगे। जब ये डेड हो जाएंगे तो डेड होने के ऊपर इन्हें बैक्टीरिया डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं एंड फॉर दिस पर्पस यहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अब जब ऑक्सीजन इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी तो जो एनिमल्स हैं बेसिकली इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और जब इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एनिमल्स के लिए सफोकेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो फाइनली डेड हो जाते हैं। तो ये इसका हमारे पास बेसिक ड्रॉबैक है, इफेक्ट है जो कि ये ग्राउंड वाटर और एक्वेटिक लाइफ दोनों के ऊपर करते हैं। जी बच्चे, इसमें सबसे पहले आपके पास जो 2 लाइंस होंगी वो सिंपल एग्रीकल्चर एफिलिएंट्स में लिखेंगे आप। उसके बाद फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की इंपॉर्टेंस लिखी हुई है, ये मैं मार्किंग आपको ऑनलाइन क्लासेस में भी करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद इसके से डुअल इफेक्ट लिखे हुए जो ग्राउंड वाटर और एक्वेटिक लाइफ के ऊपर सेपरेट पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। इसको आपने रीड आउट करना है। इसमें किसी किस्म का कोई मसला आता है तो आप मुझे गूगल क्लासरूम में भी कमेंट में पूछ सकते हैं या ऑनलाइन क्लासेस में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।